9 बज गए हैं ना, उनको डाउट हो गया पर मम्मी जी भी आ गई है। कह रहे इस दिन तो मैं बारात लेके निकला था और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बिल इनको पे करना पड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिल से पहाड़ी पूजा में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि हम अभी आ रहे हैं मार्केट से, घर के पास वाले मार्केट से। और ये है मेरा छोटा भांजा केशव, और हम दोनों अभी कुछ प्लान करके आए हैं। तो बताती हूँ क्यों। क्योंकि आज है मेरी शादी की सालगिरह, है ना। तो मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ सरप्राइज़। आखिर वो भी तो सरप्राइज़ डिज़र्व करते हैं, है ना। हमेशा वो ही करें ज़रूरी नहीं है, हम भी कुछ प्लान कर सकते हैं। तो बस वही मैं प्लान करके आ रही हूँ उन्हें बिना बताए। कल हम लोग पहुँच गए अपने घर। चलिए, को हम लोग नहीं लेके गए थे, शुभ को घर छोड़ के चले गए थे। शुभ शुभ अंदर आ आ कहाँ हुई क्या हुआ। और 5 बजने वाले शाम के, और ये है हमारी मैगी, केशव और मेरी। तो इनके लिए हम मैगी लेके चले गए थे, इसी बहाने से हम आगे निकल गए अपना जो सरप्राइज था वो प्लान करने के लिए। मम्मी जी को हमने मैगी दे दी है और अब मैं केशव मैगी इंजॉय करेंगे अपनी। तो दोस्तों, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है 3rd, और मैंने सोचा है कि कुछ सरप्राइज़ प्लान करते हैं। बट हम लोग मम्मी जी को लेके आए और उसके बाद हम लोग यहाँ पे, मतलब मेरी बुआ सास हैं, उनके बेटे ने काम शुरू किया है कुछ, तो वहीं अब पूजा थी तो हम वहीं पर गए थे। तो फिर वहाँ से आते आते टाइम हो गया। फिर मैंने सोचा कि घर पे ही कुछ सरप्राइज़ प्लान करते हैं, लेकिन फिर उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ता, जो कुछ सामान लेना था उन सब के लिए। तो फिर टाइम इतना नहीं था। शुभ यहाँ आ जाओ। तो इतना टाइम नहीं था, फिर हमने सोचा कि चलिए बाहर ही कुछ प्लान कर लेते, क्योंकि वैसे भी ये समझ जाते हैं। और सामने आपको मेरा भांजा पीछे तो दिख ही रहा होगा इस पर केशव इस बार छोटा वाला भांजा मेरे साथ है। और पिछली बार भी हमने ना प्लान किया था कि बाहर से लाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, ये वो, तो इनको पता चल गया था, तो इन्होंने हमारा प्लान बिल्कुल फेल कर दिया था। तो इस बार हमने मौका नहीं दिया वो अपने प्लान को फेल करने का। हालांकि उन्हें डाउट तो हो गया था कि ये कहीं जा रहे हैं कुछ लेने, बट हमने ये कह दिया था कि केशव का प्रोजेक्ट है कुछ, तो उसे अपना कुछ सामान लेना है। तो इन्होंने कहा कि घर के पास वाली स्टेशनरी है, वहाँ पर मिल जाएगा। तो हमने कहा नहीं मिला। तो इन्होंने कहा ठीक है, आगे है, वहाँ से देख लो। तो जब हम लोग वहाँ गए और कुछ देर में ही हम लोग बातचीत करके जो है अपना कि क्या टाइमिंग है, क्या क्या करना है, वो सब बता के आ गए थे भैया को। और वहाँ से जब हम आए तो इन्होंने देखा कि ये लोग तो खाली हाथ हैं, कुछ है ही नहीं इनके हाथ में। तो उन्हें फिर मतलब उतना उन्होंने नहीं ध्यान दिया इस पे। बट हो सकता है इसलिए भी उन्हें डाउट हो रहा हो कि मतलब एनिवर्सरी है और वाइफ कुछ नहीं बोल रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी की वाइफ कुछ कहे नहीं एनिवर्सरी पे अपनी, वो भी शादी की। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी जी बाहर फ़ोन देख रहे हैं, तो उसकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रही थी, तो फिर कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से यहाँ पर मैंने जो है वॉइस ओवर कर लिया। हाँ, तो प्लानिंग कुछ यूँ थी कि वहाँ पर मैंने उनसे कहा कि भैया आप ना 9 बजे तक सब कुछ रेडी रखना। तो क्योंकि हस्बैंड जो है 8 साढ़े 8 बजे तक घर आते। वैसे उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं 7:30 बजे तक आऊँगा। लेकिन 7:30 बजे तो आप ये मान लीजिए कि 8 भी बज सकता है, साढ़े 8 भी। तो इसलिए 9 बजे का जो है टाइम फिक्स हुआ। तो भैया ने कहा ठीक है कि आप आराम से 9 बजे तक आइए, तो हम डेकोरेशन भी थोड़ी लेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि बलून्स वगैरह जो है कहीं वो फूट जाए फ़ैन वगैरह चलाने से। तो हमने कहा ठीक है, बट आप 9 बजे तक जो है रेडी रखिएगा। और केक का ऑर्डर भी मैंने दे दिया है वहीं। सो अब हम लोग घर आए, हमने मैगी वगैरह खाई केशव और मैंने, और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। और शो इसने फ़ोन ले लिया और लाइट जला रहा है उसमें, देखिए। सो अब मन करा चाय पीने का, मम्मी जी का भी, और चलते हैं चाय पीते हैं। और बहुत दिनों बाद शाम की ये 5-6 बजे की जो चाय होती है वो पी रहे हैं, क्योंकि अकेले अकेले मन नहीं करता था। मम्मी जी आ गई हैं, तो चलिए अब चाय बनाते हैं और आपसे चाय के साथ मिलते हैं। तो ये रख ली हमने अपनी चाय, और मैंने इसमें डाल दिया बड़ा बढ़िया सा अदरक कूट के, और चाय पत्ती चीनी इसमें डाल दी है, और वेट करते हैं हम लोग चाय बनने का।
और आज पता नहीं क्या बात थी, हस्बैंड ने बोला 7:30, तो भाई वो 7:30 बजे करीब आ गए घर और फ़ोन चला रहे हैं। यहाँ पर अभी इन्हें कुछ नहीं पता कि क्या-क्या हमने सोच रखा है, और ये ऐसे पूछे थे कि कहीं बाहर खाने चल रहे हो? तो हमने कहा हाँ, चलो, क्योंकि हमारा ये था कि हम ले जाएँगे तो वही रेस्टोरेंट जहाँ बात हुई। सो गाइस हम जा रहे हैं पार्टी में मामा और मामी की एनिवर्सरी की। हेलो बोलिए। हाय। वाह बोल दो, वाह, और हैप्पी एनिवर्सरी बोल दो। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ बेटा, बस ठीक है, अभी ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर केशव मेरी वीडियो बना रहा है और मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, तो मैंने केशव से कहा थोड़ा सा शूट कर ले यार, मैं तैयार हुई। सो गाइस हम लोग आ गए हैं और 9 बज गए हैं ना। हाँ। और हम लोग जा रहे हैं अब केशव डैन। वैसे इनको डाउट हो गया यहाँ पर। मम्मी जी भी आ गई है, मम्मी जी बैठी इधर। शुभ है और हाय, और शुभ ने आज अपना कुर्ता पहना, वही वाला भी। जब अच्छी लाइट आएगी वहाँ पे आपको दिखा देंगे। जो भी सिला था कुर्ता शुभ ने वही पहना है। और ये कुच्चू है, ये मैं हूँ, ये शुभ भी, और मम्मी जी बैठ गई। और महाराज केक आ गया, केक गाइस, केक। गाड़ी खड़ी कर दी, अब हम चलते हैं आगे। और शुभ पटाखे की आवाज सुन के कर रहा है वाह वाह। चुगलखोर कौन है? चुगलखोर अरे बर्थडे की छोड़ो, चुगलखोर कौन है? सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने सरप्राइज जहाँ प्लान किया वहाँ पर। और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। इन्होंने भी केक ले लिया, और मैं बताती हूँ सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि इनको ना किसी ने, जब हम लोग निकले ना इस रेस्टोरेंट से बाहर, तो इनके किसी दोस्त ने या किसी जानने वाले ने बता दिया कि भाभी जी अभी यहाँ से निकली हैं अभी अभी। तो इनको थोड़ा डाउट हुआ, और उससे भी ज़्यादा क्या बात हुई वो आपको आगे बताऊंगी। सो एंटर हुए और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सरप्राइज खराब करके कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? जब किसी को सरप्राइज पहले से पता हो तो यूं ही बैठा रहता है। और मैं यहाँ पर हंस रही हूँ, लेकिन मुझे सच में इतना गुस्सा आ रहा था मन ही मन में कि सरप्राइज खराब हो गया। और यहाँ पर एक और केक आ गया जो कि महाराज ने ऑर्डर किया था। और देखिए, दोनों केक एक ही जगह से ऑर्डर हुए हैं, वो भी अलग अलग। और हमें नहीं पता था कि कहाँ से कौन जो है केक ऑर्डर कर रहा है। मैंने तो इन भैया को कह दिया था कि आप अच्छा सा एक केक जो है तैयार रखना। तो उन्होंने कहा ओके, और भैया ने भी उसी जगह ऑर्डर किया जहाँ भाई साहब जो ये महाराज हैं दिन में ही ऑर्डर कर चुके थे केक। और यहाँ पे मैं मम्मी जी को पहले केक खिला रही थी, तो मम्मी जी मुझसे कह रही थी पहले, मतलब ये इनको भैया कहती है, तो कह रही भैया को खिलाओ। तो मैंने कहा आप खाइए, आपसे ही तो भैया मिले हैं। तो मम्मी जी हंसने लगी। तो इस तरीके से हम अपनी जो है एनिवर्सरी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कह रहे थे चलो तुम्हें भी केक खिला ही देता हूँ, वरना तुम बाद में ताने मारोगी कि सबको केक खिलाया, मुझे केक नहीं खिलाया। और अब हम ये दूसरा वाला केक कट कर रहे हैं जो हस्बैंड लेके आए थे। और आप देख सकते हैं सुब भाई साहब के मजे, वो तो केक में ऐसा टूटा हुआ है कि उसे केक खाना है, तो उसके पापा उसे केक खिला रहे हैं। और यहाँ पर गाना चल रहा है तो वो डांस भी कर रहा है मेरे साथ। यहाँ पर मम्मी जी और केशव खा रहे हैं केक। और जो बड़ा वाला केक था वो हमने उन भैया को कहा कि आप कट करके सब में बांट दीजिए। और ये रेस्टोरेंट वाले भैया गाने भी इतने खतरनाक लगा रहे थे ना। और यहाँ पर शुभ आ गया वो गाना हटाने के लिए, उसने गाना हटवाया। और यहाँ पर वो भाई साहब जिद गए कि आप लगाइए गजब मेरे खाटू वाले। यहाँ पर मेरे बड़े भांजे माधव का जो है वीडियो कॉल आया, और उसे मैं दिखा रही थी यहाँ पर मोमोज। और यहाँ पर ना वीडियो कॉल थोड़ा सही नहीं चल रहा था, उसके यहाँ नेट ठीक नहीं होगा। तो मैं उसे मोमोज दिखा रही थी कि ये देख मोमोज, और नेक्स्ट बार तुझे भी खिलाएंगे। तो उसे बड़ा, मतलब थोड़ा सा सैड सैड लग रहा था वो, क्योंकि पिछली बार मतलब वो हमारे साथ था, और उससे पहले भी एनिवर्सरी में हमारे साथ था दोनों में। ये थर्ड वाली में वो हमारे साथ नहीं था, तो इसीलिए थोड़ी-सी उसकी कमी हमें यहाँ पर फ़ील हुई। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑर्डर किए क्रिस्पी मोमोज़, और केशव ने इसे टेस्ट नहीं किया था, हम तो 2-3 बार टेस्ट कर चुके हैं। और सच बता रही हूँ, इनके यहाँ के ये वाले मोमोज़ ना बहुत टेस्टी होते हैं, और खाने का टेस्ट भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो है शुभ
मम्मी जी से मांग रहा था मोमो, तो मम्मी जी उसे कह रही थी कि आजा आजा यहाँ आजा, तो वो घूम घूम के आ रहा है मोमोज खाने के लिए देखिए। तो मम्मी जी ने कहा पहले मुझे किस्सी दे, तो मोमोज के लालच में भाई साहब ने इतने प्यार से किस्सी दी और मम्मी ने उसे मोमो खिलाया। और यहाँ पर हम थोड़े केशव को चिढ़ा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और मैं हस्बैंड को कह रही थी कि जब आपने सरप्राइज अब खराब कर ही दिया है तो जो यहाँ का बिल है अब वो आप दोगे, मैं क्यों दूंगी। तो मैं उन्हें वही कह रही थी कि बिल अब आप दोगे, और ऐसे हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। और शुभ यहाँ पर खा रहा है केक, और यहाँ पर मम्मी जी ने बलून फोड़ रही थी उसे, और वो डर रहा था, दूर दूर जा रहा था, तो मम्मी जी बलून फोड़े जा रही थी और वो हाँ हाँ कर रहा था वहां से, बाद में हंसने लगा बहुत जोर जोर से। बलून को देख के ना, वो उसे खुशी भी होती है बलून देख के, और वो फूट जाए तो बड़ा डरने लगता है वो। यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है और अब हम लोग कर रहे हैं खाने का इंतज़ार, और यहाँ पर तब तक शुभ से टाइम पास। तो खाना हमारा आ चुका है। खाने में हमने मंगाई है दाल मखनी, चिली पनीर, मलाई कोफ्ता और पाइनएप्पल रायता और प्लेन तवा रोटी। मेरे हस्बैंड वो दे रहे हैं क्या, बिल, सरप्राइज का बिल। मुझे तो भैया पे डाउट हो रहा है, भैया ने लीक करी बात। थैंक यू बोल रहे भैया। नहीं, डेकोरेशन तो बहुत अच्छी करी है। चलो गाइस, हम चले अब, चले चले चले। ये केक यहाँ रख दो। शुभ बैठो तमीज से। ओ, सनरूफ ओपन हुआ और शुभ कितना खुश हो गया। चल घर चल। देखो 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 देखो, अरे 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 अरे, मूली ली थी, मूली लेने तो गए थे, पता नहीं ली इन्होंने क्या। चलो शुभ, बाय बाय, मैं घूमने जा रही, बाय। पहुंच चुके हैं घर, और ये देखिए ये उतर गई हैं, और ये शुभ हमारा शैतान गुंडा हैप्पी एनिवर्सरी। ये घर की फेंकने में लगा हुआ है। और आज सरप्राइज बहुत अच्छा खराब किया है इनके किसी खबरी ने, और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बिल इनको पे करना पड़ा, मेरे पैसे बच गए। इन्हें ये लगता है गाइस कि ये इस शहर में रह के मुझसे बच सकती हैं, ये भूल जाती हैं हर बार कि ये इनके बहुत मेरा सारे शहर है। चुगलखोर भरे पड़े हैं, भाभी यहाँ थी, भाभी वहाँ थी। तो गाइस अब व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, क्योंकि व्लॉग को एंड कर देते हैं, बहुत लंबा व्लॉग हो गया है और सरप्राइज तो ख़राब हो गया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बिल इनको ही पे करना, मेरे पैसे बच गए और इनको बिल जो है पे करना है ना। चले शुभ, बाय बोल दो, बाय गाइस को बोल दो, बाय। आओ गाइस को बाय कर दो, गाइस को बाय। आओ, गाइस को बाय कर दो। तो गाइस हमने सोचा कि व्लॉग को यहीं पर एंड करें, लेकिन मेरे पति देव का भी मन नहीं भरा है। वो इस शादी को, मतलब वो कह रहे इस दिन पर मैं बारात लेके निकला था और बहुत पटाखे वटाखे छोड़े। क्यों, ये तो बहुत छोटा सा था उस समय, थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा छोटा था, 3 साल से छोटा था। हाँ 3 साल छोटा था। तो हमारी शादी को तीसरा चल रहा है, तीसरा लग गया है, 2 कंप्लीट है ना। और यहाँ देखिए शुभ, तो हमने कहा पहले पटाखे फोड़ने थे, यहाँ पे पटाखे फोड़ने गए। और देख देखो शुभ, देख तो हमारी शादी की खुशी में ये दोस्त, ओ भाई, कंप्लीट होने की खुशी में बूम। ये क्या हुआ, स्काई शॉट नहीं भी शॉर्ट हो गया भाई।
वो देखो चंदा मामा, हमने सोचा वहां तक जाएगा लेकिन ये तो यहीं बम हो गया। नहीं, मामा मामी की शादी की खुशी में अब केशव जलाता हुआ पटाखा। अरे डर रहा है। तब ये इतना छोटा सा था, तब उसने चड्डी पहन के पटाखा जलाया था। अब ये अपनी कार्गो पहन के चला रहा है पटाखा। इधर से पटाखा नहीं चला गया। माधव होता ना अभी तो तब बढ़िया जला देता पटाखा। जाओ तो पापा। वाओ बुझेगी नहीं, वो नहीं बुझेगी। मम्मी पापा की शादी की सालगिरह की खुशी में वाओ वाओ